देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए, देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में, जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन के तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के तो उच्च। इसको फंसाना है। हम कार्यरत है तो मन लगा हुआ है, जहां कार्य से हटे तो राधा 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 फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लगे, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा। इसको देखो लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं, ऐसा चिंतन करता बहुत ही दुष्ट है। ये गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। उसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसको देखो, इसकी चाल देखो, जहां शांत हो तो चल पड़ेगा अपनी चाल पर। कोई व्यक्ति लाएगा, कोई वस्तु लाएगा, कोई घटना लाएगा, कोई भोग लाएगा, और उसी के चिंतन कराएगा, हमारे पावर को नष्ट करता जाएगा। जो हमें मनुष्य शरीर में पावर मिला है, चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है और चिंतन के द्वारा ही पावर नष्ट होता है। असत चिंतन के द्वारा पावर नष्ट होता है और सत्य चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है। तो पावर बढ़ाने वाला चिंतन कोई बिरला ही करता होगा, नहीं, पावर नष्ट करने वाला ही चिंतन होता है। कहीं किसी व्यक्ति से राग, कहीं किसी व्यक्ति से द्वेष, कहीं कोई घृणात्मक बात, कहीं कोई ऐसी, और वो सब दिमाग में भर रही है और दिमाग को कमजोर करती चली जाए। आप जब शयन करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो आप अपने को बलवान महसूस करते हैं, इंद्रियों को फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि 6 घंटे चिंतन रहित सो गए। 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, कोई चिंतन नहीं हुआ, इसलिए आपकी इंद्रियों में बल आया। यदि 6 घंटे आप भगवान के चिंतन में संसार को भूल जाए तो सोचो क्या स्थिति होगी। ना सत ना असत कोई चिंतन नहीं हुआ नींद में, तब आपको लगा हाँ आज मैं बहुत आराम से सोया, और एक मतलब फ्रेश अनुभव होता है, क्योंकि चिंतन छूटा। अगर आदमी को नींद ना आए तो आदमी परेशान हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं रुक रहा, उसको चिंतन रोकना है। अगर हम वही चिंतन नाम के बल से रोक दें, राधा राधा राधा, तो 6 घंटे ना सोए भी तो भी आनंद बना देगा। 1 मिनट दिन में नहीं सोते, रात्रि में 8 से 11 ये समय शयन का है। और इसमें जो आ गई सो आ गई, राधा 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 राधा। तो हमारा चिंतन का ठिकाना तो होना चाहिए, कोई ठिकाना तो होना चाहिए। जैसे जलजहाज का पक्षी है, उड़े कितना भी उड़े, उसका ठिकाना वही जलजहाज में आना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा मन कितना भागे, एक ठिकाना तो होना चाहिए। अब आपके मन का ठिकाना ही नहीं है, वो सोचता ही चला जा रहा है, तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे। एक ठिकाना रखो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, राधा राधा राधा। उड़ा मन, गया संसार में, संकल्प फिर आया, राधा राधा राधा, फिर उड़ा, आप बच जाओगे। नहीं, उस संसार का चिंतन करते करते आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और आप पतित हो जाएंगे। आप देखो, जो ठीक से चलते हैं उनका अलग जीवन होगा, जो पतित चलते हैं वो थोड़े दिन के लिए आपको प्रकाशित दिखाई देंगे, लेकिन बहुत बुरा फ्यूज होंगे, बहुत बुरा वो पतित होंगे। गंदे आचरण करने वाला कभी उन्नतिशील नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा धनी दिखाई दे। खोखला होता है अंदर से, जैसे लकड़ी है ना, घुन लग जाए तो अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से अच्छा दिखाई देता है, अंदर से खोखला होता है। धर्मात्मा पुरुष बाहर से भले कम पैसे वाला दिखाई दे, बाहर से वो अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन एक दिन वो चमकेगा। और जो अधर्म वाला होता है, बाहर से भले चमक रहा है, वो एक दिन फ्यूज होगा, पक्का समझ लीजिए। अधर्म आचरण नष्ट कर देता है। तो हमें लगता है कि हमारे मन को एक ठिकाना चाहिए।